हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर लेक्चर इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूवी विजिबल, IR, फ्लोरोसेंस और लाइट सोर्सेस, VSC, ESDA, photomicrography, microphotography, about computer and lots of tools that we use for examination of question documents. So सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि ये इनको मैंने यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड करा है। 6 कैटेगरी में हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो टूल्स का जो हमने लेक्चर स्टार्ट करा है, ये 3 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी टूल्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरा आएगा उसमें हम बात करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली कुछ जो एसडा हो गया, VSC हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे मॉडर्न टूल्स कौन कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो टूल्स के रिगार्डिंग में 3 वीडियोस जो हैं, 3 लेक्चर्स जो हैं वो आएंगे, क्योंकि देखो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए एक ही लेक्चर में कवर करेंगे तो आप लोग खुद ही बोर हो जाओगे, फिर पूरा लेक्चर ही नहीं देखोगे, नींद आ जाएगी, ठीक है। तो चलो हम टूल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज होती हैं टूल्स की। बेसिक मेजरिंग टूल्स, मैग्निफिकेशन जिसमें हम मैग्नीफायर्स और माइक्रोस्कोप्स, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आते हैं लाइट सोर्स जिसमें आपका UV, IR, फ्लोरोसेंस, ये सब आ जाते हैं। फिर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। देन फोटोग्राफी जिसमें कैमरा आएगा, बेसिकली अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपका स्कैनर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। चलो तब एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक मेजरिंग टूल्स की बात करते हैं। तो बेसिक मेजरिंग टूल्स में क्या आता है, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है, आपको उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में मैट्रिक रूलर होना चाहिए, एक कैलिपर होना चाहिए फॉर फाइन मेजरमेंट्स, ठीक है, एंड असॉर्टमेंट ग्लास अलाइनमेंट प्लेट। देखो ऐसा होता है, एक कैलिपर होता है, मतलब एक इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिपर, जिसको हम बोलते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर एक ग्लास प्लेट होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अलाउ कंपैरिजन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड हाइट, इसके ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हो। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम कैलिपर से क्या मेज़र कर रहे हैं। तो कैलिपर से आप जो है वो थिकनेस मेज़र कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के कैलिपर्स आते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, तो वो अलग अलग तरीके के आते हैं, उससे आप थिकनेस का मेजरमेंट कर सकते हो। इसके बाद में देखो हाइट, विड्थ, स्पेसिंग, हैंडराइटिंग एंड टाइप राइटिंग, ये सब के लिए आपको इस पे आपने ग्लास पैनल पे अपना ये जो है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रखा, फिर आप वो सारे मेजरमेंट करते हो। सो अ टूल फॉर बोथ मेजरमेंट and magnification is a graticule और a reticule। एक ग्रेटिक्यूल या रेटिक्यूल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज अ ग्रेटिक्यूल और रेटिक्यूल, ये एक तरीके का मैग्नीफायर आई पीस है। यहाँ से आप इसमें देखते हो, ठीक है, एक तरीके का आई पीस है जिसमें पहले से ही मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, एक मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप उसको व्यू कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आप जैसे रखोगे ना, इसके नीचे अगर कोई लेटर लिखा होगा तो वो मैग्नीफाई होकर आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे इसमें ऑलरेडी मेजरमेंट्स होते हैं अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि लेटर का साइज क्या है, लेटर की जो है पूरा मेजरमेंट जो है, स्केल जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का इक्विपमेंट होता है विच इज नोन एज ग्रेटिक्यूल और रेटिकल। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। तो ये भी देखो, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफायर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आता है हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, ठीक है। हैंड हेल्ड मैग्नीफायर कैसे होते हैं? हैंड हेल्ड मैग्नीफायर वही सिंपल सा आपने देखा होगा, ये तो सभी ने देखा हैंड हेल्ड मैग्नीफायर। भाई हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको फोकस कर करके देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो मतलब हैंड हेल्ड मैग्नीफायर जो होता है ऑब्जेक्ट को 2 to 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। इसका पावर 2x to 10x होता है, ठीक है। एंड हैव लाइटिंग एबिलिटीज ऑल्सो, इसमें लाइटिंग एबिलिटीज भी होती है, जिससे कि टू मेक ब्राइटर द फील्ड ऑफ व्यू, ये जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है जहाँ पे आप देख रहे हो तो इसको ब्राइट कर देगा, ये भी एबिलिटीज होती हैं, कई तरीके के आते हैं। सो दिस इज व्हाट हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, जिसको आप हाथ में पकड़ के मैग्निफिकेशन करके देख सकते हो। सेकेंड इज टू सी फैक्ट मोर क्लोजली,
देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अब भाई और क्लोजली हमें डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल, एटॉमिक फ्री, इन्वर्टेड, रेटिनल, ये सब मतलब मैंने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपको बता दिए। मेनली हम यहाँ पे स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस का भी हम यूज कर सकते हैं और सैमटम का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो तीसरा याद होता है आपका अ बाइनोक्यूलर और अ स्टीरियो माइक्रोस्कोप इज इजी टू यूज। अब हमने बताया था अभी आपको कि यहाँ पर हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप का ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज होता है। क्योंकि क्या होता है इनमें 2 आईपीस होते हैं, ये देखो एक आई पीस, ये सेकेंड आई पीस। इन दोनों के थ्रू आप जब फोकस करते हो, दोनों आईज जब आप फोकस करते हो तो आपको एक स्टिल इमेज दिखती है, ठीक है। और इन एडिशन माइक्रोस्कोप व्यूइंग ट्यूब दैट अलाउज अ स्टिल और वीडियो कैमरा, यहाँ पे इनमें वीडियो कैमरा भी अटैच रहता है माइक्रोस्कोप में, जिसके थ्रू आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। फिर ये जो कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रही है इस पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपको स्क्रीन पे आपने यहाँ से इससे कैप्चर कर लिया, इसके अंदर ऑलरेडी कैमरा लगा था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अब आप उसमें और फोकस करके मैग्नीफाई करके आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये बाइनोक्यूलर या स्टीरियो माइक्रोस्कोप में फ़ायदा रहता है। अब हम मैग्नीफायर्स की बात करें तो यहाँ पर आता है ऑप्टिवाइजर, ठीक है। ऑप्टिवाइजर देखो ये ऐसे इस तरीके से आप ऐसे अपने आंखों पे, ये एकदम ग्लासेस की तरह है ना, तो ये आपने ऐसे आंखों पे लगा लिया। इट इज अ लाइट वेट मैग्नीफायर विद असिस्टिंग बैंडेज टू फोल्ड फिल्मी ऑन एग्जामिनर आईज। देखो ये पीछे से ऐसे बेल्ट टाइप का है, आपने अपने जो सर पे वो ऐसे फंसा लोगे, ठीक है। अब ये टूल जो होता है ये फ्री हैंड, भाई हाथों में नहीं पकड़ना हमें कुछ भी, आपने अपनी आंखों में लगा लिया बिल्कुल चश्मे की तरह, हाथों में पकड़ना ही नहीं है। तो फिर हम अपने डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं तो वो क्या करेगा, एनलार्ज कर देगा आपका जो भी आप देख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। एंड दे कैन इवन कपल एन ऑप्टिमाइजर विद हैंड हेल्ड ग्लास। भाई आप आंखों पे भी चश्मा लगा लो, साथ में इसको कंबाइन कर देंगे हैंड हेल्ड ग्लास के साथ में, ये वाला ग्लास, ठीक है। तो भाई इन दोनों की मदद से अब आप एक्सट्रीम मैग्निफिकेशन करके आराम से अपने डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हो। अब एक और आता है यहाँ पर हम बात करें, दैट इज कंपैरेटर, ठीक है। अब कंपैरेटर यहाँ पे क्या होता है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ अ रेटिकल। अब ये वो रेटिकल जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी सेम उसी की बात कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास है, रेटिकल है जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है, और वही है कंपैरेटर आर डिटैचेबल एंड रिप्लेड विथ वेरियस अदर मेजरिंग सिस्टम सच एज लीनियर स्केल्स, एंगल्स। तो इसमें आपके पास में रेटिकल होता है, कंपैरेटर में अलग अलग आप उसमें डिटैचेबल होता है, ये डिटैच करके उसमें आप अलग अलग मेजरिंग सिस्टम जैसे लीनियर स्केल्स या अलग अलग एंगल्स पे देखना है तो वो आप कर सकते हो। अब माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप लो मैग्नीफाइड 3 डायमेंशनल व्यू देता है और इसका पावर जो होता है वो होता है 10 to 50 पावर, ठीक है। तो भाई आप इसमें आपके पास में 2 आई पीस हैं, दोनों के थ्रू आप देखोगे, यहाँ पे आपका जो है लैंप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से फोकस कंट्रोल करोगे, इसी में एक कैमरा भी फिट होता है। तो यहाँ पर 3D व्यूइंग अलाउज FDE टू एग्जामिन द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सैंपल इन ग्रेटर डेप्थ। भाई ग्रेटर डेप्थ में प्रेशर पैटर्न भी देख सकते हो, जो इरेज किया गया है वो भी देख सकते हो, इंडेंटेड राइटिंग अगर की है वो देखोगे, ओवरलैपिंग भी आपको दिख जाएगी, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग स्ट्रोक्स भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इतनी क्लोजली आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप की मदद से अगर कुछ मिटाया है, कुछ ओवरलैपिंग की है, कुछ लाइन खींची है, कुछ इंडेंटेशन है, कुछ स्ट्रोक्स हैं, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली विद द हेल्प ऑफ स्टीरियो माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर various types of stereo microscope. One of them is single stereo microscope. Single stereo microscope में क्या होता है, सिंगल बिल्ट इन ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी पावर होती है 2x से 3x विद अ चेंजेबल मैग्नीफाइड आई पीस। आप जो आई पीस है उसको चेंज कर सकते हो। और अगर हम डुअल पावर की बात करें माइक्रोस्कोप की तो इसका पावर डबल हो जाता है, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन वैल्यू जो हो जाती है वो 15x से 45x और 10x और 30x, ये इतनी मैग्निफिकेशन पावर पे आपको चीजें दिखा सकता है। जूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी आता है, ठीक है, जिसमें जो एग्जामिनर है एडजस्ट कर सकता है किसी मैग्निफिकेशन को 10 से 50 के पावर में,
ठीक है। कंटिन्यूसली आप उसको बार बार आगे पीछे करके चेंज कर सकते हो, बट दे कॉस्ट नियरली ट्वाइस एज मच एज द अदर टू। भाई ये जूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप काफ़ी महंगे आते हैं डुअल पावर और आपको सिंगल स्टीरियो माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो ये हो गया स्टीरियो माइक्रोस्कोप। इसके बाद में आते हैं कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। अब कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में साइड बाय साइड व्यू होता है जिसमें कि आप दो सैंपल को एक साथ लगा सकते हो। ये देखो, एक सैंपल यहाँ लगा है, एक सैंपल यहाँ लगा है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से आपको एक दिखेगा, एक यहाँ से दिखेगा, कंपैरिजन कर सकते हो आप दोनों में इजीली। तो वो हेल्पफुल कैसे रहता है कि हमारे पास में जो है हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आया है, साथ ही में हमारे पास में सैंपल है, तो हम सैंपल से अपने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो इनको भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक आता है फुल फील्ड कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। अब बात करेंगे हम लाइट सोर्सेज की। लाइट सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले हम लाइट की मदद से ही देखने की कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें आ सकती है ट्रांसमिटेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट, लॉन्ग एंड शॉर्ट वेव यूवी लाइट, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड लाइट क्या करती है, ट्रांसमिटेड लाइट इज अ सिंपल लाइट, मतलब सिंपली आपने डॉक्यूमेंट के पीछे, ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ आपने पीछे से टॉर्च मारी, ठीक है, तो आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आपने यहाँ से उसको नोट कर लिया, ठीक है। नाउ द डॉक्यूमेंट कैन बी लेड अपॉन द बॉक्स एंड द लाइट फ्रॉम द रेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट मेक इट पॉसिबल टू सी डिटेल्स। आप रेयर मतलब ये डॉक्यूमेंट है, साइड से हम लाइट मार रहे हैं, देखो ये, तो यहाँ से भी कुछ चीजें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। साइड से ऐसे लाइट मार के देखोगे, अलग अलग एंगल से हम लाइट जो है वो डाल के देखते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स पे। अब आप स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स पे, जिसमें आ जाती है आपके यूवी लाइट और IR, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंक और पेपर के बीच में डिफरेंशिएट करने में बहुत हेल्प करती हैं। और साथ ही में अगर ऑब्लिटरेटेड मटेरियल है, यानी कि यहाँ पर कुछ मिटाया गया है, कुछ उसमें गड़बड़ी की गई है, एडिशन किया गया, तो वो भी यहाँ पे यूवी और IR की मदद से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये पूरा काट दिया गया, ऐसे करके इस पेपर पे ये पूरा काट दिया, लेकिन जब हमने उसको यूवी में डाल के देखा तो हमें उसके नीचे जो लिखा था वो दिख जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है एक स्पेशल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ऑब्लिटरेटेड मटेरियल को हम आसानी से यूवी लाइट या IR लाइट के में देख सकते हैं। और अगर जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे मैंने लिखा था मेरा नाम, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, मैंने ना इसी के ऊपर दूसरा पेन यूज करके इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन मुझे ना नेकेड आई से समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा अच्छा बोल्ड करके लिखा होगा। लेकिन अब जब मैंने इसको जो है स्पेशल लाइट में देखा तो मुझे पता चला नहीं, ये ऊपर वाली इंक अलग है, ठीक है, और नीचे वाली इंक अलग है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे छेड़खानी की गई है इस डॉक्यूमेंट में। ऐसी पेपर के साथ में भी होता है, अलग अलग पेपर को अलग अलग तरीके से देख के पता कर सकते हो। अब आओ फोटोग्राफी पे। अब फोटोग्राफी का यूज़ कैसे हो सकता है, तो इसमें देखो फोटोग्राफी में मैंने आपको पूरा का पूरा फॉरेंसिक फोटोग्राफी पढ़ाया है। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स देखे हैं तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई फोटोग्राफी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो फटाफट से ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में पूरे के पूरे फॉरेंसिक फोटोग्राफी पे लेक्चर्स मेरे देख लेना। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम स्पेशल फिल्म, स्पेशल फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग लाइट सोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो जिसकी मदद से क्या होता है कि फोटोग्राफी की मदद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने मिल जाती हैं कि जो हमें नॉर्मल तरीके से नहीं दिख रही हैं, वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव वेज में। हम उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी कोई केमिकल लगा के या फिर हम कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फोरेंसिक फोटोग्राफी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम अलग अलग फिल्टर लगा रहे हैं, अलग अलग लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदद से आप बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो। अब देखो फोटोग्राफी इक्विपमेंट यहाँ पे मैंने ये लिखा है, बाकी आपको पता ही है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो फिर से कहूँगी देख लेना। तो फोटोग्राफी के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है कि क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ जॉब ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनर इज टू प्रेजेंट एविडेंस टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट। भाई एक एग्जामिनर का काम क्या है कि हमें डॉक्यूमेंट जो हमें मिला है, हमें जो हमारी पार्टी है, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट को लेकर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हमें उन्हें एविडेंस देना है। तो एग्जामिनर अगर टैलेंटेड है
तो वो बहुत सारे वेज में अलग अलग तरीके से अपना एग्जामिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप 35 mm का SLR कैमरा, ठीक है, DSLR कैमरा, डिजिटल कैमरा जिसे हम बोलते हैं, वो होना चाहिए आपके पास में। कॉपी स्टैंड हो, फिल्टर हो, ट्यूब्स हो, लेंसेज हो और कुछ अदर आइटम्स। तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा फोटोग्राफी कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंगल, लाइट, फिल्टर्स, फोकल लेंथ, बहुत कुछ है फोटोग्राफी में पढ़ने के लिए। तो वो ध्यान से एक बार पढ़ लेना, वीडियोस देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अदर देन दैट, अगर हम कंप्यूटर इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर इक्विपमेंट में ऐसा कुछ खास नहीं है। कंप्यूटर इक्विपमेंट में एक होता है फोटोकॉपियर और एक स्कैनर। फोटोकॉपियर क्या है, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेप्लिकेट वन ऑन वन साइज copies. The enlarged photocopies provide an extensive detailing। मतलब भाई हमने फोटोकॉपी करवा ली उस डॉक्यूमेंट की और बहुत enlarged फोटो बनवा ली हमने, फिर हमने उसको कोर्ट में लगा दिया। तो हम ऐसे बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं सबको देने के लिए कि ये कॉपी आप रख लो, ये कॉपी आप रख लो, ठीक है। हम ओरिजिनल कॉपी तो नहीं दे सकते ना सभी को। अब हम स्कैनर की भी बात करें तो स्कैनर में स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होते हैं। तो एनी स्कैनर फॉर फोरेंसिक पर्पस शुड कैप्चर एटलीस्ट 300 DPI। भाई इतना इसका जो है DPI होना चाहिए, और 600 DPI है अगर, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये DPI मतलब डॉट पर इंच, ये मैंने अगेन अपने फोटोग्राफी वाले लेक्चर्स में बताया है, डॉट पर इंच। तो 600 DPI है तो वो और अच्छी बात है। नाउ गोइंग बियॉन्ड 600 DPI इज यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड। भाई डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसमें एनलार्ज होकर आपको मिल जाती हैं, प्रिंट करके ये दे देते हैं स्कैनर्स की मदद से। कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में यही दो आते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ और इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। ये तो मैंने बता दिया, मेजरिंग रूलर एंड ग्रिड, तो डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट लेने के लिए। DSLR कैमरा एविडेंस डॉक्यूमेंट करने के लिए। डुप्लीकेटिंग डिवाइसेस जैसे कि आपका वही जो मैंने बोला, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। फिर माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक्यूरेट एनालाइजिंग ऑफ कलर शेड्स, इसकी मदद से आप कलर शेड्स जो है उनको एनालाइज कर सकते हो। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर, ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंक एंड सिक्योरिटी पेपर जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। पेपर ब्राइटनेस टेस्टर जो होते हैं ये ब्राइटनेस चेक करने के लिए होते हैं। ग्लॉस मीटर, ग्लॉसी पेपर आपने सुना होगा, तो देखना है कितना ग्लॉसी है पेपर, तो उसके लिए आप ग्लॉस मीटर का यूज करो। नाउ ओपेसिमीटर, ये पेपर इज हाउ मच पेपर इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, कितना ट्रांसलूसेंट है आपका पेपर ये देखता है। एनालिटिकल वेइंग मशीन, वो वे करने के लिए। डेड वेट थिकनेस माइक्रोमीटर, पेपर की थिकनेस देखने के लिए। टाइपराइटर मेजरिंग प्लेट, ये होता है टू डिफाइन पीका और एलाइट टाइपराइटर, ये डिफाइन करने के लिए होता है। और भी हैं, और क्या क्या आते हैं इसमें, देखो हैंड हेल्ड एंड असॉर्टेड मैग्नीफायर्स, जो अभी बताए थे मैंने आपको मैग्नीफायर्स के बारे में। फिर ऑप्टिमाइजर एंड कंपैरेटर, ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि मैग्निफिकेशन डिवाइसेस होते हैं। कंपैरेटर क्या होता है, वो चश्मे की तरह होता है, आंखों में लगा लो। स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी हमने पढ़ लिया, कंपैरिजन भी पढ़ लिया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आता है आपका सैम, ठीक है, तो ये एक्सरे एनालिसिस करता है। इसके बाद में ऑप्टिकल वाटरमार्क डिटेक्टर जो होता है, ये एनालाइज एंड डिटेक्ट स्टैम्प फॉर्जरी के लिए डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर आता है VSC में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं। एसडा जो है वो इंडेंटेड राइटिंग, इंडेंटेशन के लिए रहता है। इन दोनों को मैं अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हो जाते हैं। फिर आता है रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, देन इज olfactory pole detector, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये ट्रेस एलिमेंट और एज एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे एज निकाली जाएगी डॉक्यूमेंट की, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी VSC क्या होता है, एजडा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।